राष्ट्रभक्ति, सुशासन और जन सेवा के आदर्शों को जन जन तक प्रसारित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल अभी आप सभी का इसका उद्घाटन किया गया वर्ष 2025 में दिसंबर के महीने में 25 दिसंबर में, जिसका नाम है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। यह उद्घाटन हुआ हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया 25 दिसंबर 2025 को। आप सभी जानते हैं 25 दिसंबर 2025 बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इसी दिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी होता है। और ये साल और भी खास था क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस साल जो है आपकी जयंती 101वीं जयंती थी। तो उसी जो है उपलक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका कार्यक्रम आयोजित हुआ और लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो चलिए इस विषय पे हमारी विस्तार से चर्चा होगी। एक एक करके मुद्दे पे आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊं उनको नोट्स में आपको तब्दील करना है। हाँ, अब इस पे नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर भी है और ये खबर आप राष्ट्रीय खबर के तौर पे भी इसको देख सकते हैं, दोनों तौर पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले चीज समझिए, ये जो पूरा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है ये स्वाभिमान, एकता और सेवा के मार्ग को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख प्रतिमाएं हैं। मैं थोड़ा सा कुछ इमेजेस दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट प्रतिमा है। यहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा है। बीच में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा है। ठीक है, लगभग 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं हैं ये, और ये सारी प्रतिमाएं कांस्य की प्रतिमा है। और सबसे किनारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा है। तो 3 प्रतिमाएं अभी यहाँ पर बनाई गई हैं। आने वाले समय पे इसमें और भी प्रतिमाएं बनेंगी, है ना। तो 3 प्रतिमाएं, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, और ये आप देख पा रहे होंगे ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा। तो यहां पर एक पूरा का पूरा म्यूजियम भी बनाया गया, एक संग्रहालय भी बनाया गया है। कमल के आकार की संरचना का अत्याधुनिक संग्रहालय बनाया गया है, जहां पर डिजिटल और इमर्सिव गैलरी के माध्यम से पूरा का पूरा इस विरासत को और इनके बारे में बताया जाएगा। भारत की जो राष्ट्रीय यात्रा है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 230 करोड़ की लागत में जो है बन के तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश के लिए एक तरीके से समझिए कि एक सांस्कृतिक अवसंरचना जुड़ गई है हमारी राजधानी लखनऊ में, और ये राष्ट्रीय धरोहर प्रेरणा के केंद्र के रूप में स्टैब्लिशमेंट की गई है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं। मैं कुछ और इसकी इमेजेस आपके साथ साझा करता हूं। एक इमेज ये देखिए, बहुत भव्य स्मारक है, लखनऊ जाइए तो आप इसको जरूर देखिए, है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर को होता है आपका। 2024 में जन्म हुआ था। ग्वालियर रियासत तब मध्य प्रदेश का हिस्सा, अभी वर्तमान में ग्वालियर रियासत मध्य प्रदेश में है। तो सुशासन दिवस के तौर पे भी 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी होता है। 25 दिसंबर को आपके संस्थान आजाद आईएएस एकेडमी की जो है वर्षगांठ भी होती है। 25 दिसंबर को ही हमने पहला सेशन लिया था और 10 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे जो पूरे सफर को 10 साल भी पूरे हो चुके हैं। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत जो है पूरा जो एक तरीके से स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा बने। 1947 में वाजपेयी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो समाचार पत्र थे, जैसे एक समाचार पत्र आता था राष्ट्र धर्म, हिंदी का मासिक आपका समाचार पत्र था। एक अभी भी आता है, आरएसएस के द्वारा निकाला जाता है, पांचजन्य, हिंदी का साप्ताहिक पत्र है। एक स्वदेश पत्र आता है और वीर अर्जुन, ये ऐसे दैनिक पत्र आपके आते हैं। तो उनमें काम करना वाजपेयी जी ने शुरू किया था शुरू में। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस समय जब संविधान बन भी रहा था तो संविधान सभा का भी हिस्सा थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उसके बाद जब पहला कैबिनेट बना उसका भी हिस्सा बने। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से प्रभावित होकर के भारतीय जनसंघ में आ गए 1951 में अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इसके बाद 2 बार प्रधानमंत्री, मतलब 2 बार क्या, 3 बार, एक बार 13 दिन की सरकार भी बनी है। तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी निर्वाचित हुए।
संसद के रूप में वाजपेयी जी 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। भारत रत्न भी दिया गया, पद्म विभूषण भी दिया गया। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो ये एक आप कह सकते हैं जो ये पूरा प्रेरणा स्थल बनाया गया है, इस प्रेरणा स्थल में अटल जी की मूर्ति है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी एक बहुत बड़े जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहें या फिर भारत की विकास यात्रा के एक महान पुरोधाओं में से एक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय होकर के इन्होंने कार्य किया और मेरे जीवन में इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, क्योंकि जो मेरी आरंभिक शिक्षा थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय से ही हुई। तो जो एक परिवेश था उस परिवेश से मैं भी आया हूं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत ही साधारण व्यक्तित्व थे, लेकिन इनके सादा जीवन उच्च विचार है ना, एक असाधारण प्रतिभा के धनी और एक साधारण जीवन जीने वाले महान व्यक्तित्वों की श्रेणी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम हमेशा जो है रहेगा। और ये पार्क दिखाता है कि इनके कार्यों को भी समाज तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है घटनाक्रम और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रेरणादायक कार्य जो है अभी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई और भी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं लोकेशन आपको बता दूं तो लखनऊ में हरदोई रोड पड़ती है, वहीं पर गोमती नदी है। तो गोमती नदी के तट पर जो है आपका ये पूरा प्रेरणा स्थल आपका स्थल है, स्थित है। 65 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। कमल के आकार का पूरा परिसर बनाया गया है। तो और थोड़ा सा राजनीतिक भी आप देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह है कमल, है ना। तो दिवंगत नेताओं की भव्य कांस्य प्रतिमाओं से सुसज्जित किया गया है आपका। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में यदि मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँ, जैसे मैंने आपको अटल जी के बारे में कुछ बताया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 6 जुलाई 1901 में एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक हुए और 1923 में सेनेट के सदस्य बने। ये 1926 में इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया। वहां पर इन्होंने जो है बैरिस्टर जो है वहां से लॉ की डिग्री हासिल की। इसके बाद कांग्रेस से जुड़े, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के तौर पे बंगाल विधानसभा विधान परिषद के सदस्य चुने गए। ठीक है, इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो अंतरिम गवर्नमेंट पहली बनाई गई, उसमें जो है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के तौर पे रहे। फिर नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री लियाकत अली थे, उनके बीच में जब समझौता हुआ तो इन्होंने 1950 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। और 1951-52 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे, तो राष्ट्रीय जनसंघ बनी उस समय। राष्ट्रीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिनमें से एक सांसद आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है व्यक्तित्व और पर्सनालिटी। इन्होंने सबसे ज्यादा कश्मीर को लेकर के जो पूरा का पूरा एक भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के दृढ़ समर्थक के तौर पे आप इनको देखते हैं। जो आर्टिकल 370 अभी हटा है ना, इसका घोर विरोध किया गया था जब ये जोड़ा था, है ना। जब जोड़ा गया था तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसका घोर विरोध किया था। उन्होंने कहा कि 370 का मतलब है भारत का बाल्कनीकरण करना। तो अनुच्छेद 370 को राष्ट्रघातक प्रावधानों के तौर पे देखा और भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के सत्याग्रह का भी आरंभ किया था। 1952 में जम्मू कश्मीर में एक विशाल रैली भी इनके द्वारा की गई थी और अपना एक संकल्प व्यक्त किया था कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्से के तौर पे ही रहेगा। और वर्तमान में अब देखिए 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर भारत संघ का जो एक तरीके से 370 हटने के बाद जब यूटी बना और भारत संघ के साथ उसका एक जो 370 का जो एक फासला था वो खत्म कर दिया गया। तो एक सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पे आप देख सकते हैं जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और 1953 में जो है रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1953 में बिना परमिट के जम्मू कश्मीर की यात्रा गए थे, वहीं पर इनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद ही रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई। तीसरे पुरोधा जिनके बारे में मैं सबसे ज्यादा आपको डिस्कस कर रहा हूं वो है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 में उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि मथुरा में एक जगह है नगला चंद्रभान नामक गांव है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया, सादा जीवन उच्च विचार जैसा उनका जो पूरी जीवन पद्धति थी।
तो इंटरमीडिएट इन्होंने पिलानी, एक जगह है पिलानी से किया, उसके बाद बीए किया इन्होंने, कानपुर आ गए, वहीं पर ही जो है आपका बीएसएचडी कॉलेज है ना, बीएसएचडी कॉलेज है, वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। और इनके एक मित्र थे श्री बलवंत महासब्दे, उनकी प्रेरणा से 1937 में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा बन गए। ठीक है, 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जब मंत्रिमंडल से त्याग दिया था, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, तब वो एक तरीके से जनसंघ जब बना आपका, और उसी दौरान आप सभी जानते हैं कि एमएस गोलवलकर जी थे, उनके आदर्शवादी और देशभक्त नौजवानों को उपलब्ध कराने को लेकर के जब बात आई, तो 1951 में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ और उसी सम्मेलन में भारतीय जनसंघ की इकाई की स्थापना हुई, और उसी में जो है आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी पहले व्यक्ति थे जो उसके साथ जुड़े और बाद में उसकी अध्यक्षता की। तो मतलब ओवरऑल ये जो इतिहास है, और फिर एक लंबी कहानी है, और इनकी भी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई 11 फरवरी को, जो है मुगल सराय, जो आपका रेलवे स्टेशन है, वर्तमान में उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे ही रखा गया है। तो ये पूरा प्रेरणा स्थल में आप देख सकते हैं, तीनों ही पुरोधा है, इन्होंने भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये एक सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पे इसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश और भारत के संदर्भ में।